नमस्कार। शनि का राशि का परिवर्तन पे आज हम लोग बात करेंगे। न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा, राजाओं के समान जीवन, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं राजा को रंग और रंग को राजा बनाने वाला ग्रह शनि अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। कुंभ राशि से निकल के, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेगा। क्या प्रभाव होगा मेष से लेकर मीन तक, सभी राशियों के बारे में एक एक वीडियो में बताऊंगा। शनि अगर कहा जाए, कुछ लोगों की शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है, कुछ लोगों की शनि की 7.5 अगर कहा जाए चल रही है, और कुछ लोगों की ढैया शुरू या कुछ लोगों की ढैया खत्म होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनि से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोगों को शनि से संबंधित पीड़ा या शनि अगर दे रहा है तो उसको और कैसे बेहतर बनाएं, या अच्छे समय को और कैसे बेहतर, या खराब समय को कैसे जो है कम करें शनि की पीड़ा को, चाहे वो 7.5 हो, चाहे ढैया हो, किसी प्रकार से, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, या किसी प्रकार से शनि आपको पीड़ा दे रहा है। इस वीडियो के लास्ट में मैं 5 रामबाण आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। उपाय जरूर करिएगा अगर आप शनि से पीड़ित हैं, या फिर आपकी जो है आने वाले समय में जो मैंने आपको बताया कोई समस्या है, परेशानी है, तो उससे संबंधित चीजों में। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपके अष्टम के स्वामी, छठे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी जो है कहीं ना कहीं शनि है, और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट साफ है कि जो भी आपका जीवन साथी है उसकी माता या पिता, खासकर अगर कहा जाए माता, ठीक है, हालांकि सास ससुर, कहीं ना कहीं उनको शारीरिक पीड़ा को ये इंगित करता है एक बार। इसके बाद आपके शरीर स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे में कहा जाएगा सिंह राशि वालों के लिए शारीरिक ऊर्जा में कमी, थकावट जल्दी लगेगी, मन दिमाग तो करेगा, दिमाग जो है कहीं ना कहीं मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, लेकिन थोड़ा सा आंतरिक ऊर्जा में कमी को ये आने वाला राशि का परिवर्तन दिखाता है। एक बात, देवगुरु बृहस्पति का अष्टम में जाना, शनि का अष्टम में जाना, और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो मई से आपके इस भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि मई तक का जो है शारीरिक पीड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए फिर से सामान्य कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस की, बात करते हैं व्यवसाय की, बात करते हैं नौकरी की, बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। फाइनेंस की बात करें, शनि का अष्टम में, शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए कर्म पे पड़ना, द्वितीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए द्वितीय भाव पे, और दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो पंचम भाव में। ऐसे में शनि सप्तम दृष्टि से तो आपको धन लाभ देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि कुछ नए कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। हालांकि आपकी अगर कहा जाए तो शनि की ढैया अब शुरू हो रही है, और मैं इस वीडियो में बात करूंगा शनि की ढैया का असर किस पे ज़्यादा पड़ेगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, नई शुरुआत के लिए ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी शनि अगर कहें अप्रैल में गोचर, मार्च में गोचर कर रहे हैं, मार्च के अंत में, लेकिन दिमाग में अभी से आने लग गया कुछ नए कामों के लिए या अपनी नौकरी में परिवर्तन के लिए दिमाग में चलने लगेगा, या फिर नए आइडियाज आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। जब भी कोई बड़ा ग्रह शनि है या गुरु है, गुरु अगर कहा जाए 1 महीने पहले से, जैसे मई में उसका गोचर है तो अप्रैल से ही जो है उसके अंश, उसके प्रभाव उसकी व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगते हैं। वहीं शनि अगर कहा जाए तो 2 से 2.5 महीने पहले, क्योंकि उसका गोचर काल अगर कहा जाए तो लंबा होता है 2.5 साल का, और गुरु का अगर कहा जाए गोचर काल अगर कहें तो 12 महीने का होता है। एक बार व्यवसाय का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र है, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुक्र का प्रभाव अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, निवेश कार्य क्षेत्र में ज़्यादा होगा, खर्चे आपके ज़्यादा होंगे। अब जैसे कोई ऑफिस का सेटअप आपको डालना है, या फिर कोई शोरूम है, क्या कोई प्रॉपर्टी आपको लेनी है, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें निवेश ज़्यादा होगा।
सेटअप डाल रहे हैं तो लेबर मजदूर या जो भी चीज़ें हैं उसमें खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देख के चलिएगा एक बार। वहीं पे अगर मैं बात करूं व्यवसाय में बढ़ोतरी की, व्यवसाय चलेगा नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी भी होगी। किसी भी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में भी बढ़ोतरी होगी, आपको थोड़ा सा देख के चलना है। वहीं ये भी कहा जाएगा किसी भी प्रकार के फटे में टांग मत लड़ाइए, थोड़ा सा केयरफुल होके चलिए, कोई बदनामी ना हो, ये इसके भी संकेत देता है। शनि का अष्टम में जाना, शनि का अष्टम में जाना, ससुराल में जो आपके सास ससुर है उनके साथ में अगर कहा जाए तो आपके भी माता पिता पे भी असर डालेगा, उनके भी शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव कराएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, जो लोग सरकारी नौकरी में और नौकरी में कुछ इधर उधर करते हैं उनके लिए ये शनि का गोचर या शनि की ढैया अगर कहा जाए खराब है, मतलब टेबल के नीचे का पैसा रिश्वतखोरी ये करते हैं उनके लिए खराब है, बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर कहा जाए शनि कर्म को देखेगा और आपके पद को देखेगा, और शनि अगर कहा जाए तो इसका स्वामी है। ऐसे में कहा जाएगा कि कर्म को देखने का मतलब कर्म को खराब करना, दसम दृष्टि से अगर कहा जाए पद को देखना मतलब पद जो है हिला देना, अष्टम भाव में गोचर मतलब बदनामी करा देना। कर्म पद और बदनामी ध्यान से समझिएगा, सावधानी बरतिए। बाकी व्यवसाएं आपकी चलती रहेंगी, किसी प्रकार का प्रमोशन इत्यादि चीज़ों में ब्रेक या रुकावटें आएंगी, लेकिन बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा, रहेंगे लगे रहेंगे तो रुकावटें आपकी दूर भी होंगी। रही प्राइवेट नौकरी वालों की, देखिए प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूँ, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं या उसके लिए समय अच्छा है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी लेकिन बोझ बहुत होगा काम का, मानसिक रूप से तनाव बहुत होगा। बॉस क्या आला अधिकारी क्या आपके ऊपर जो है लाके डाल दिया काम। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इस पीरियड में कि जो करना चाह रहे थे, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो नौकरी कर रहा हूं उसमें तरह तरह के तनाव जो है वहां के लोग दे रहे हैं या तरह तरह के तनाव मिल रहे हैं, मैं दूसरी नौकरी पकड़ता हूं और उसमें तनाव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। तनाव वहां पर भी होगा। कोई भी बदलाव नौकरी में ठोक बजा के देख लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करिए, मैं ये जरूर कहूँगा सावधानी से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से। निवेश की बात करते हैं, देखिए निवेश से संबंधित चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी, ज़मीन, सोना, चांदी, इन सब चीज़ों में निवेश अगर कहा जाए तो अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आपकी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी का सौभाग्य मिलेगा। जिन लोगों के पास मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, अगर प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं, व्यवस्थाएं आपके पास हैं, तो प्रॉपर्टी में आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा। यहाँ पर मकान बनाना चाह रहे हैं, मकान में जो है कहते नहीं लगाने गए थे 1 रुपये, लग गया जो है 1.25 रुपया या 1.5 रुपये लग गया। वाद स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, सावधानी बरतें। अष्टम में गोचर शनि का अगर कहा जाए तो वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, कोर्ट कचहरी चालान करिए, इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें। शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में अच्छा है। गुरु का गोचर है, ऐसे में कहा जाएगा ये साल और खासकर इस साल में मई के बाद का पीरियड अगर कहा जाए शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है, एडमिशन के लिए बेहतर है। कोई सरकारी आप या प्राइवेट आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। और जो बच्चे इस राशि के परिवर्तन के कारण अगर कहा जाए, जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो शरीर स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी का, अपनी चीज़ों का कोई ऐसे कार्य ना करें जिसे समाज गलत कहता है, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी मैं कुछ उपाय आपको बताना चाह रहा हूं, उन उपायों को ज़रूर करिएगा, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहला उपाय, छायादान जरूर करिए। छायादान कैसे करना है ये समझ लीजिए। लोहे का पात्र अगर है, अच्छा है, एक लोहे का पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा। अपना चेहरा उस तेल में शनि देव से और देवताओं से निवेदन करते हुए आपके ऊपर जो भी समस्याएं हैं,
चाहे वो कर्ज है, चाहे नौकरी नहीं है, चाहे बीवी या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको बोलते हुए जो है उस तेल में निवेदन करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे अपने लंबाई में या फिर चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई का मतलब उंगली की ये पोर से ये पोर तक का चौड़ाई, और लंबाई का मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक नीचे तक का, पैर के नाखून तक का। एक चीज़ करनी है, चाहे आपको इस तरफ से लें चाहे ऐसे लें, जो भी सूत का धागा होगा, कोई भी कलर का हो, उससे मतलब नहीं है, उस धागे को जो है बढ़िया से बाती बना लीजिएगा और जो आपने देखा है, ठीक है, उसमें डाल दीजिएगा और पीपल के पेड़ के नीचे ये काम आपको सिर्फ अमावस्या को करना है, अमावस्या। और ये काम आपको जो है गोधूली में करना है। अगर गोधूली नहीं मिल पा रहा समय तो गोधूली के बाद कर लीजिएगा, मतलब रात में। अगर लोहे का पात्र नहीं है, वैसे तो लोहे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है, अगर लोहे का पात्र नहीं है तो फिर मिट्टी का यूज करिएगा, मिट्टी के बर्तन का। एक उपाय। दूसरा उपाय, जो लोग व्यवसायी हैं, जिनका ऑफिस है, चाहे वो दुकानदार हो, किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, उन्हें करना क्या है, एक पान का पत्ता बुधवार और शनिवार को, बुधवार अगर रोज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बुधवार और शनिवार को अगर रोज करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बुधवार या शनिवार को एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, 5 फूल वाली लौंग, फूल वाली मतलब जो उसमें फूल हो, 5 फूल वाली लौंग और थोड़ा सा कपूर, ये 3 चीज जो है, अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मंदिर उंदिर बना रखा उसमें, नहीं तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो घर में करिएगा। आपने करना क्या है, उस पान के पत्ते को पलट के रख लीजिएगा, पलट के मतलब पीछे वाला हिस्सा जो है ऊपर हो गया, जैसे होता नहीं है कि एक चिकना होता है एक खुदरा होता है, तो खुदरे वाले के ऊपर, ठीक है, आपको 5 लौंग रखनी है और कपूर रखना है। उसके बाद उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जहां तक वो जलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरा पत्ता नहीं जलाने की जरूरत है, बस उतना जितना दूर जल गया वो नीचे गिर जाएगा। जलने के बाद उसको पीस लीजिएगा, उसका तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो बुधवार और शनिवार को ये काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरा उपाय, बहुत अच्छे उपाय मैं बता रहा हूं, कर जरूर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को शाम के समय शुरू कर दीजिए। हनुमान जी, वैसे तो शनि शिव से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन हनुमान जी से अद्भुत है। मंगल शनिवार को हनुमान जी की पूजा जो है करना शुरू कर दीजिए। चिड़ियों के दाना, चिड़ियों का दाना एक पात्र ले लीजिए, मिट्टी का कोई भी पात्र हो, उसको अपनी छत पे या कहीं पे भी जो है पूरब और उत्तर दिशा में जो है रखना शुरू कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन जैसे भी आपको समय मिले, 2 दिन में जो है उसमें दाने डाल दिया या 3 दिन में डाल दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट मत करिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस दाना डाल दिया, अपना चल रहा है, 2 दिन खाया, फिर आपने डाल दिया, फिर चल रहा है, फिर 2 दिन खाया, आपने डाल दिया। शनिवार के दिन आपको महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए रामबाण होगा। शनिवार के दिन महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए रामबाण होगा। महामृत्युंजय का जाप शनिवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये उपाय करके देखिए, शनि से संबंधित पीड़ा आपको धीरे धीरे जो है, कैसी भी पीड़ा हो, कम होने लगेगी, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परेशान, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, ये 5 उपाय जो है रामबाण हैं आपके लिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।